इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 584 फाइंड कस्टमर रेफरी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है कस्टमर, जिसके 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम और रेफरी आईडी। तो आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और जो हमारा रो है उसमें एक आईडी होगा जो प्राइमरी की है, तो वो यूनिक होगा। कस्टमर का नेम है और उसका रेफरी आईडी है। रेफरी आईडी है जिस कस्टमर ने उसे रेफ़र किया है। ठीक है, तो ये हमें डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द नेम्स ऑफ द कस्टमर डेट आर नॉट रेफर्ड बाय द कस्टमर आईडी 2। इसका मतलब जहाँ पे हमारा रेफरी आईडी 2 है वो डेटा हमें नहीं चाहिए। रिटर्न द रिज़ल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, इसका मतलब कोई ऑर्डर का नीड नहीं है। तो ये हमें टेबल दिया गया है जिसमें 6 रोज़ हैं और उसमें ये आईडी, नेम और रेफरी आईडी, और रेफरी आईडी में हमारे पास नल, 2 और 1 वैल्यूज़ है। तो हमें कौन सा चाहिए जिसमें 2 नहीं है। इसका मतलब आईडी विथ 6 या फिर आईडी विथ 3, ये दोनों हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए आउटपुट में विल, जेन, बिल और जैक है, क्योंकि इनके रेफरी आईडी में 2 नहीं है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो चलिए इसके लिए हम एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, नेम फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा, कस्टमर। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, तो इसे हम रन करते हैं। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, इस टेबल के सारे नेम्स आने चाहिए। यहाँ देखिए आउटपुट में सारे नेम्स आ गए हैं, क्योंकि हमने अभी तक कुछ फ़िल्टर कंडीशन मतलब वेयर नहीं लिखा है। तो इसमें हम लिखते हैं वेयर। वेयर हमें क्या चाहिए था, कस्टमर डेटा नॉट रेफर्ड बाय कस्टमर आईडी 2। इसका मतलब हमारा रेफरी आईडी 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे रन करते हैं तो देखते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए अभी भी रॉन्ग आंसर दिखा रहा है और आउटपुट में सिर्फ जैक आया है और जैक का आईडी क्या था, 1। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो नल रेफरी आईडी वाले थे उसको क्वेरी ने कंसिडर ही नहीं किया है, क्योंकि वो नल थे और रेफरी आईडी में हमने नंबर का चेक लगा रखा है, मतलब वैल्यू का। तो नल वाले स्किप हो गए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, नल वाले को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, और में क्या लिखेंगे, रेफरी आईडी इज़ नल। इसका मतलब या रेफरी आईडी नल है या रेफरी आईडी 2 नहीं है। दोनों में से जो भी ट्रू होगा वो कंडीशन, वो नेम रिटर्न कर देगा। तो इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए एक्सेप्ट हो गया है, आउटपुट और एक्सपेक्टेड दोनों सेम आ गया है। तो एक बार दोबारा क्वेरी को समझते हैं। हमें नेम सिलेक्ट किया है कस्टमर टेबल से जहाँ पे रेफरी आईडी 2 नहीं है या फिर रेफरी आईडी नल है। तो ये वो सारे रेफरी आईडीज़ हमें दे देगा जहाँ पे आईडी नल होगा या फिर 2 नहीं होगा। तो इससे हम इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो इसे अभी हम सबमिट करते हैं, तो देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास होती हैं कि नहीं। तो ये देखिए ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।